बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली इकराम और आप देख रहे हैं जुस्तजू का सफ़र। मैसेज इतने आए हैं कि मुझे वीडियो बनानी पड़ी इसके ऊपर कि दुबई एयरपोर्ट से लोग डिपोर्ट क्यों हो रहे हैं। अच्छा, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके और आपका या आपका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त अहबाब अगर दुबई आता है तो वो ये गलती ना करे। दुबई आने के लिए थोड़ी सी पोजीशन टफ़ कर दी है यूएई गवर्नमेंट ने, दुबई गवर्नमेंट ने, क्योंकि अभी टूरिज़म स्टार्ट होने वाला है और उसमें वो चाहते हैं कि वही लोग आएँ जो खालिस टूरिस्ट हों, ना कि यहाँ आके लोगों के जो है सर पे सवार हो जाएं और जॉब्स के चक्कर में आएँ या इस तरह का जो भी एक्टिविटी होती है। अब उन्होंने रूल ये बनाया है कि आप जब वीज़ा लेके आएंगे दुबई का तो आपको एक तो बैंक स्टेटमेंट देनी होगी, और बैंक स्टेटमेंट अगर आप अरेंज कर रहते हैं या आपकी है तो फिर आपको 2000 शो मनी लाजमी साथ लेके आना है। कम से कम 2000-2500 दिरहम आपकी जेब में कैश की सूरत में, दिरहमों की सूरत में होने चाहिए जो आपके पास हों, जो वो चेक करेंगे। और फिर आपकी कंफर्म रिटर्न टिकट भी चेक करेंगे। होता ऐसे है कि अगर कोई मुल्क से आता है, किसी भी इंडिया पाकिस्तान से, तो वो आने के बाद जनाब अभी एयरपोर्ट से निकलते ही नहीं है, पीछे से एजेंट साहब जनाब कैंसिल मरवा देते हैं, तो वो भी चेक करते हैं। उसके बाद आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें मस्ट चेक होती हैं। और जब आप आते हैं यूएई तो अपना कुछ अच्छा आपके पास बैग हो, खूबसूरत बैग हो, आपके कपड़े साफ़ सुथरे अच्छे हों और वेल ड्रेस हों आप, ताकि आप टूरिस्ट ही लगें। होता ऐसे है कि आपका हुलिया भी कुछ ऐसा बता रहा होता है और आपके पास पैसे भी नहीं होते। बड़ी मुश्किल से इतने पैसे होते हैं कि आप टैक्सी या मेट्रो से जा सकें या फिर आपको कोई आके आगे ले जाए। इसके अलावा आपके पास पैसे भी नहीं होते। ये सारी सख्तियाँ इसलिए की जा रही है, एक तो खालिस टूरिस्ट चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अभी टूरिस्ट का बहुत अच्छे लेवल का काम शुरू होने वाला है। तो उसके बाद यहाँ पर जब लोग आते हैं तो फिर वो यहाँ पे सड़कों पे सो रहे होते हैं, उसके बाद स्ट्रीट में सो रहे होते हैं, बागात में सो रहे होते हैं, तो वो बहुत जलील और ख़राब होते हैं। अब उनके पास वीज़ा होता है, इसलिए गवर्नमेंट उन्हें थोड़ी सी रिलैक्स दे देती है। जब तक वीज़ा नहीं ख़त्म होता तब तक वो नहीं चढ़ते, लेकिन ख़ुद जलील होता है बंदा यहाँ आने के बाद। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें अपनी पूरी की पूरी मैनेज करके आएँ। किसी भी तरह आप अगर इनमें से कुछ चीज़ साथ नहीं लाते, यानी कि अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट, चलो वीज़ा मिल गया, आप आ गए, जिस तरह भी आपने वीज़ा लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे अगर शो मनी नहीं होती, आपकी कंफर्म रिटर्न टिकट नहीं होती, आपकी होटल बुकिंग नहीं होती, या आपके पास एमरेट्स आईडी आगे रिसीवर बंदे की नहीं होती और रिसीवर बंदा मौजूद नहीं होता, तो आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा और आपको डिपोर्ट कर देंगे और ये आपका सारा पैसा ज़ाया हो जाएगा। तो इन चीज़ों से बचें बराए मेहरबानी। लोगों की जो बातें हैं ना कि कोई मसला नहीं है, मैं हूँ, मैं संभाल लूँगा, तुम आ जाओ या मुझे पैसे भेज दो, मैं कहता हूँ तो थोड़ा सा सेंस का इस्तेमाल करें और ख़ुद करने की कोशिश किया करें सारी चीज़ें, ताकि आपको समझ आएँ। तो ये थी ऐसी अपडेट जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे। हालांकि 1-2 वीडियोस पहले भी मैंने बनाई हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग कह रहे थे जी तफसील से बताएं, तफसील से। तो ये तफसील है जो यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट पे वीज़ा पे आ रहे हैं और उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है या उनके लिए मुश्किलात का सबब बनती हैं। क्योंकि जब आप डिपोर्ट हो जाते हैं या वापस चले जाते हैं या आपको वापस भेज दिया जाता है, वापस भेजने को ही बेसिकली डिपोर्ट कहते हैं। कोई इतना ख़तरनाक लफ्ज़ नहीं है, आपके ऊपर कोई बैन नहीं लगता। बेसिकली जब आप वापस आपको भेज दिया जाता है तो मतलब आपको उस मुल्क में एंट्री नहीं दी गई और आपको डिपोर्ट कर दिया जाए। बाकी ये नहीं कि दोबारा आप नहीं आ सकते, आप आ सकते हैं, लेकिन वक्ती तौर पे आपका वीज़ा भी नुकसान, आपका टिकट भी नुकसान, आपकी एनर्जी भी वेस्ट, आपको ज़हनी जो है तकलीफ़ भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें से बचने के लिए इन चीज़ों का अमल करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि बहुत सारे दोस्तों को ये मैसेज चला जाए और वो इस मुश्किल और परेशानी से बच सकें। शुक्रिया।